हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम हमारी ब्रेकफास्ट हो चुकी है, किचन की क्लीनिंग भी मैंने कर दी है, बच्चे यूनिवर्सिटी जा चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ चाय। हमारे घर में आए हैं पड़ोसी जो हमारे में रहते हैं, आर्मी फैमिली के ही हैं सारे, तो बस गपशप लगाने आए थे। तो हस्बैंड जी भी उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। पहले तो दिया मैंने उनको पानी और यहाँ पर रख दिया मैंने चाय। चाय में मैंने शक्कर ऐड कर दी है। ज़्यादातर चाय आजकल हमारी शक्कर वाली ही बन रही है और नमकीन बिस्किट मैंने डाल लिए। साथ साथ में मैंने 4 कप ला लिए, 2 अपने लिए और 2 उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय बिस्किट वगैरह लगा दिया। और जब भी मैं चाय डालती हूँ ना, थोड़ी सी नीचे तो गिर ही जाती है, चाहे जितना मर्जी परहेज कर लो। तो उसको भी मैंने हाथों हाथ साफ कर दिया है और मैं भी इनके साथ चाय पीऊंगी, इंजॉय करूंगी। थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया, गपशप लगाई, वो चले गए और इसके बाद फिर से आ चुकी हूँ मैं। यहाँ पर मैं घोल रही हूँ मेहंदी, जो हरी वाली मेहंदी होती है वो मैं लगा रही हूँ। नूपुर मेहंदी जो होती है पैकेट, वो वाला पैकेट बड़े वाला वो लिया है मैंने। तो इसको मैंने ना आधे से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है और इसमें मैं ऐड करूँगी आंवला पाउडर जो होता है, देसी आंवले जो हमारे पहाड़ों में होते हैं, वही लाई हूँ मैं चूर्ण। तो उसका एक बड़े वाला चम्मच मैंने ऐड किया है। पानी डालकर मैं इसको अच्छे से घोल कर रख दूंगी ना, सेट हो जाए, मतलब बढ़िया फॉर्म में आ जाए, घोल कर रख दूंगी मैं इसको। क्योंकि मैं ना अपने बालों में इसको लगाने जा रही हूँ, बालों के लिए ये मैं बना रही हूँ। वैसे मेरे बाल बिल्कुल वाइट नहीं है, पर ऐसे ना एक मेरे बाल जब हुआ डेंगू, उसके बाद इतने बाल झड़ रहे हैं तो एक ठंडक जैसी आ जाती है, बस उसके लिए मैं लगा रही हूँ। इसको तो मैंने साइड में रख दिया और इसके बाद आ गई हूँ मैं घर की क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रजाई वगैरह ही फोल्ड की है और इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। पहले मैं यहाँ पर सोफे देख रही हूँ, इसको ड्रेस कर रही हूँ। थोड़े यहाँ बैठे थे तो आगे पीछे हो जाते हैं, इसको मैंने अच्छे से झाड़ कर डेकोरेट कर दिया। वैसे हम घर से आए हैं तो मेरी बेडशीटें और सोफे आप देख रहे हैं चेंज नहीं हुए हैं। हमने बुलाया था पेंट वाले को, जो पेंटर हैं, तो हमने सोचा जितनी जितनी हमारी दीवारें वाइट है उसके ऊपर ना थोड़े थोड़े दाग धब्बे आ गए हैं, तो एक कोट ना ऐसे पेंट का लगवा ले तो बेस्ट होता है। इसी कारण मैंने ये ना तो ये सोफे के कवर चेंज किए, ना बेडशीटें चेंज की, क्योंकि जब ये छत पर करेंगे ना थोड़ा बहुत पेंट और डस्ट आएगी, तो इसी रीजन से मैंने बस ये 2 चीजें चेंज नहीं की है। बाकी का तो पूरा घर का सारा कुछ चेंज कर दिया है। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं आज झाड़ू ही लगेगा मेरा, क्योंकि कल मेरी डीप वाली क्लीनिंग हुई थी और लेट ही मैं फ्री हूँ। और आज ना घर मेरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ यूज ही नहीं हुआ है, घर चमचमाता हुआ। और झाड़ू भी आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ, कोई भी डस्ट नहीं है, पर एक ना आदत जैसी होती है बेड झाड़ने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाना। हल्का हल्का मैंने झाड़ू लगा लिया है, एक तसल्ली हो जाती है कि हमारे घर में झाड़ू लग गया है। और हल्का फुल्का कहीं रुए राए होते हैं तो वो भी क्लीन हो जाते हैं। और जब झाड़ू लगता है घर के अंदर तो फ्रेश फ्रेश लगता है। वैसे पूरा घर मेरा ना बिल्कुल डेकोरेट और क्लीन है। जब हमारे घर में एक डीप वाली क्लीनिंग होती है तो 1 दिन या 2 दिन के लिए तो इतना फ्रेश फ्रेश और ताज़ा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर हम जो गृहिणियाँ होती हैं, ज़्यादातर घर में रहती हैं, एक सुकून जैसा मिलता है। जैसे कि आपने मेरे को 2-3 दिन लगातार देख रहे हैं मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो आपके कमेंट्स भी हैं कि आप अपने बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं लगाते हैं काम के लिए। तो डियर, सबसे मेरी यही प्रॉब्लम है, सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जाते हैं बच्चे और शाम को 5:30 या 5:45 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद जिम चले जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलता है।
सैटरडे और संडे हो तो मैं इनको काम में लगाती हूँ, जो जो काम होता है। और बाकी रही बात जब ये काम है ना, तो इनके ऊपर मैं बिल्कुल भी कैमरा नहीं लगा सकती। बस ऐसे एकदम से खड़े हो जाते हैं, मम्मा कैमरा हमारी साइड नहीं। कैमरे से थोड़ा ना मेरे बच्चों को परहेज है, जो मतलब समझ जाएंगे आप बिना बोले ही मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस यही है, और हेल्प करवा भी देते हैं, पर टाइम मेरे बच्चों को बहुत ही कम लगता है। जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो टाइम का बच्चों को जाना होता है, और लेट बच्चे पहुंचते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी का काम तो करवाते रहते हैं, मार्केट भेजती हूँ मैं इनको, और भी मेरी हेल्प के लिए मैं इनको साथ में लगाती हूँ। और ये ना तो मेरे को कैमरा भी नहीं लगाने देते हैं जो ये काम करते हैं, तो ज़्यादातर मैं इनके काम फिर दिखाती भी नहीं हूँ आपको। तो आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। और आपने ये भी बोला था कि हस्बैंड जी को लगा लेना, हस्बैंड जी की मर्जी हो अपनी तो वो लग पड़ते हैं, खुद ही मेरे साथ नहीं हो तो फिर इतना फोर्स भी नहीं किया जाता, अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने पिछले कल कपड़े धुले थे, आपने देखा था, जितने भी ढेर थे उसके बाद चली गई थी मैं खाना बनाने। वो ढेर मेरा वैसे के वैसा ही रह गया। खाना बनाकर मैंने डिनर किया, बर्तन साफ किए, उसके बाद मेरी वीडियो एडिटिंग हुई और सोने के लिए मेरे को फिर से 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया। ये मेरे कपड़े छूट गए थे, तो इन कपड़ों की तह मैंने अभी ही बनाई और सारे कमरों में मैंने अरेंज कर दिए हैं। यहाँ पर रहते हैं मेरे और हस्बैंड जी के कपड़े, और दूसरे रूम में रहते हैं बच्चों के कपड़े। तो सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए हैं लगभग। और जो मेरी ना मोटी मोटी जैकेटें होती हैं, जैसे मान लिया जो ज़्यादा ठंड में लगती हैं, जैसे शहरों बाज़ारों में धुंध वगैरह पड़ती है, तो वो वाली जो जैकेटें होती हैं ना बिल्कुल मोटे स्टफ वाली, वो मैंने अलग से कर ली, जो मैंने धो ली है। उनको ना मैं आज रख रही हूँ, क्योंकि ये जैकेटें अब लेने वाली नहीं है। अभी आप देख रहे हैं फरवरी भी ख़त्म होने वाला ही है, तो यहाँ चंडीगढ़ में ये नहीं लग रही हैं, तो इनको मैं डाल रही हूँ, मतलब रख रही हूँ। तो आप इस बैग को देख रहे हैं, ऐसे बैग मैंने कम से कम कोई 4-5 खरीदे हुए हैं, तो इनके अंदर मैं रख दूंगी। और फिर ये अगले साल जब सर्दियां होंगी तब निकलेंगे। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ। गर्मियों वाले कपड़े भी अभी मैंने रखे हुए हैं, इन्हीं बैगों में रखे हुए हैं। अब मैं इन बैगों में से गर्मियों वाले कपड़े निकालूंगी और जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो डाल दूंगी दोबारा से। और ये जो मेरे बैग हैं इतने यूजफुल है फ्रेंड्स, ना तो ये जगह इतनी लेते हैं, और कम स्पेस में हमारा जो घर का बिखेरा होता है ना कपड़ों का, वो थोड़ा क्लोज हो जाता है। ये बैग मेरे को बहुत ही काम के लगे। तो जितने भी ये मेरे 5-6 या 5 बैग हैं मैंने ये खरीदे हुए, इनको मेरे बेड के अंदर। देखिए जी, हमारा ना घर का सबसे ज्यादा बिखेरा जो होता है कपड़ों का होता है। तो ऐसे हम बैग खरीद लें और ये आते हैं बिल्कुल कम प्राइस में। मेरे को इतना, अगर मैं बोलूँ ना 2 साल तो मेरे को लगता हो गए हैं लिए हुए, तो बहुत कम प्राइस में आए थे, शायद 150 या 200 आए थे, इतना ही प्राइस था इन बैगों का। और ये लिए थे मैंने। और ये देखिए बाकी के भी मैंने यहाँ कुछ रखे हुए हैं बेड के अंदर, तो बस ऐसे मैं रखती हूँ। और घर के अंदर जो अलमीरा वगैरह है उनके अंदर बिल्कुल बिखेरा नहीं पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा सामान है उसका। तो आप देख सकते हैं मैंने जो मोटी मोटी जैकेटें हैं उनको रख दिया। बाकी के तो और तो कपड़े अभी तक सर्दियों के तो रखे नहीं जाएंगे, ठंड तो है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाली ठंड है वो खत्म हो गई है। इसके बाद मैंने बेड को भी बना दिया है अच्छे से। जब हम इसका बेड का ना ढक्कन जैसा उठाते हैं तो बेड की बेड पूरी बिखर जाती है, तो इसको भी मैंने बढ़िया जैसे बना दिया है। और इसके बाद मैं देखिए आपको अपना घर पूरा दिखाऊंगी फाइनली लुक जो मैंने बना दिया है, डेकोरेट कर दिया है। आज वैसे इतनी क्लीनिंग की जरूरत पड़ी नहीं, जो मैंने कपड़े धुले थे फ्रेंड्स वो मैंने हर एक जगह बढ़िया अरेंज कर दिए, और जो एक्स्ट्रा मोटे थे उनको भी मैंने रख दिया है। एक ना सर्दियों के कपड़े ज़्यादा मोटे होते हैं और वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं,
तो अलमारी में भी ना थोड़ा बोझ हल्का हो गया और अलमारी भी थोड़ी खाली खाली हो, अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा बिखेरा हमारे घर में कपड़ों का ही होता है। और यहाँ पर मैंने ना पानी डालकर साफ किया था, हल्का हल्का आपको गिल्ला भी दिख रहा होगा। इसका यही रीजन है क्योंकि गाड़ियां चलती हैं नीचे फ्लैटों में और पूरी धूल मिट्टी आती है ऊपर, तो दिन के एक बार तो यहाँ पानी डाल पड़ता है। अगर हम बालकनी में जाते हैं तो पूरी ना धूल मिट्टी पाँव के साथ अंदर आती है। और जो मेरे प्लांट्स हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। मैंने बाहर रखे हुए हैं अभी। ये डंप कैन है मेरा, कितना प्यारा है। एलोवेरा देखिए छोटा सा लगाया था, और तुलसी है। इस साल मेरी तुलसी नहीं सूखी। अभी देखिए तुलसी जो है पानी भी नहीं मिला फिर भी ये सरवाइव कर रही है। और देखिए सारे प्लांट सबसे, ये एक तो मेरा पर्पल कलर का है, इसको भी देख सकते हैं। और ये मेरा है स्नेक प्लांट की वैरायटी, जो मेरे पहले से व्लॉग देखा रहे हैं उन्होंने देखा होगा। इतनी बढ़िया वैरायटी थी ये, और पूरा गमला भरा हुआ था। मैं जब आई तो उसमें से सिर्फ ये 3 पत्तियां बची हुई थी, बाकी का मेरा पूरा स्नेक प्लांट गल गया। जो इसकी जड़ें होती हैं वहां से ये गल गया है। अब मैंने इसकी मिट्टी चेंज करके दोबारा फिर से लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं ये लगता है कि नहीं लगता है। बाकी के प्लांट तो आप सारे देख सकते हैं। एक छोटी वैरायटी भी थी इस, जो पीछे आपको एक ना छोटा सा कप जैसा दिख रहा है, वो भी मेरी खत्म हो चुकी है। स्नेक प्लांट दोनों मेरे खत्म हो गए हैं, बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स। और ये है मेरा रबर प्लांट। दूसरा प्लांट भी पर्पल कलर का देख रहे हैं। मैंने आपको सारे प्लांट अपने दिखा दिए जो मैंने बालकनी में रखे हुए हैं। तो बालकनी को मैंने बढ़िया जैसे धुल दिया है, और इसके बाद दोबारा फिर से पहुंच चुकी हूँ मैं किचन में। टाइम आ गया है मेरा लंच बनाने का। तो आज मेरे लंच में बन रहा है मसूर की दाल। इसको मैंने डाला है प्लेट में, चुनूंगी मैं। पर आजकल ना मैं एक बात देख रही हूँ, दालें बहुत साफ सुथरी आती हैं, दालों में कुछ भी चुनने वाला नहीं होता है। तो पर मोटा मोटा तो देखना ही होता है कि कुछ ना कुछ हो ना। तो यहाँ पर दाल को मैंने धुल लिया था, एक साइड रख दिया था। लहसुन, प्याज, टमाटर, सारा कुछ मसाला मैंने पहले कट कर लिया था। और यहाँ कुकर मैंने रख दिया है, कुकर में डाल दिया है ऑयल। और इसके बाद मैं ऑयल में ऐड करूँगी जीरा। से पहले मैं चिमनी ऑन कर लेती हूँ। जब भी तड़का लगाना हो इससे पहले चिमनी जरूर ऑन करनी होती है, क्योंकि जब भी हम शौक लगाते हैं ना, जैसे हम लहसुन प्याज डालेंगे एकदम चर करके जो धुआं उठता है ना, वो चिमनी खींच लेती है, तो बेस्ट रहता है। अभी ही मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, और जो हमारे बोर्ड वगैरह होते हैं, डिब्बे इतने गंदे नहीं होते हैं। चिमनी का यही बेनिफिट होता है। यहाँ पर मेरा लहसुन प्याज भुन गया है। इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर, हल्दी, नमक, और इसको भी मैं हल्का हल्का ही पकाऊंगी। आजकल टमाटर जो होते हैं देसी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया टमाटर, जो हल्की हल्की खटाई देते हैं, और मरी दाल के लिए तो ये सबसे बेस्ट होते हैं। मैंने हल्का हल्का टमाटर को भी भुना, थोड़े थोड़े गल गए थे, तो इसमें मैंने ऐड की है दाल। पानी ऐड किया, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पानी जाएगा, ये थोड़ा पानी ज़्यादा लेती है दाल। कुकर को मैंने बंद कर दिया है, और अब बारी आ चुकी है चावल चढ़ाने। यहाँ पर रखूँगी मैं चावल। और आजकल ना सर्दियों में गीज़र लगता है, तो खाना बहुत ही जल्दी बनता है। जैसे कि मैंने अभी ये दाल रखी है, तो दाल में भी मैंने बॉयल पानी ऐड किया है गीज़र का। और जब मैं चावल चढ़ाऊंगी, चावल में भी बॉयल पानी ऐड करूंगी, तो 10 मिनट में ही समझो आपने खाना बनकर हो जाएगा रेडी। दाल और चावल, इतना टाइम मैं सैलेड कट करूंगी। जितना टाइम मेरे दाल और चावल बन रहे हैं, दिन को हमारे दाल और चावल ही होते हैं ज़्यादातर। तो सैलेड आजकल सीजन की आ रही है मूली, और साथ में प्याज करूंगी मैं। बहुत सारे मेरे ना कमेंट इतने भी हैं कि आप चंडीगढ़ कहाँ रहते हो, तो डियर चंडीगढ़ नहीं, जीरकपुर में रहते हैं हम। और दूसरा आपके ये भी ज़्यादा क्वेश्चन है कि आपकी कितनी मंजिल, जो जहाँ आप रहते हैं कितने मंजिल के फ्लैट हैं। तो हमारे 3 मंजिल के फ्लैट हैं, और नीचे गाड़ी खड़ी करने का होता है, आपको पता ही है। तो 3 मंजिले फ्लैट हैं हमारे। और कितना टाइम हो गया लिए हुए, तो हमने लॉकडाउन से कुछ एक टाइम पहले ही लिया था।
थोड़ा ही टाइम हुआ, 4 साल के करीब हो गए होंगे। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लैट के बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मेरे को ना यहाँ वॉइस ओवर करते करते जो याद आता है तो मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने बर्तन धुले थे ब्रेकफास्ट के, आप देख सकते हैं कितने बर्तन हो जाते हैं घर के अंदर। एक बर्तन और कपड़े, 2 चीजें ना ये धुलने वाली कभी खत्म नहीं हो सकती, मेरे को ऐसा फील होता है। और यहाँ पर जितने भी बर्तन से पानी इनका सूख चुका था तो सभी को ना मैंने अरेंज कर दिया है, क्योंकि अभी हम लंच करेंगे और लंच के बर्तन फिर से धुलेंगे तो जितने सूखे बर्तन है फिर ये गिल्ले हो जाएंगे, तो इनको मैंने अरेंज कर दिया है। और जो बर्तन चाय वाले थे, सुबह हमने चाय वगैरह पी थी, जैसे गेस्ट नहीं, हमारे जो पड़ोसी आए थे वो भी हैं, और जब हम खाना बनाते हैं तो वो भी हो जाते हैं, लहसुन प्याज कट के, टमाटर वगैरह, वो भी मैंने पूरे बर्तन धुल लिए। और जितने भी मेरे कांच के बर्तन है ना, उनको तो मैं जब भी धुलती हूँ तभी हाथों हाथ कपड़े से पोंछकर डाल देती हूँ, क्योंकि कांच के बर्तन मेरे सबसे ज्यादा टूटते हैं, जो ये बोरोसिल के होते हैं ना सबसे ज्यादा टूटते हैं, तो इनको मैंने अरेंज कर दी। यहाँ पर लगा दी है मैंने प्लेट। अच्छा, ये भी था आपका कि किसी ने छोटे डिब्बे में आप अचार डाल लेना, तो डियर मैं ध्यान रखूंगी, मैं कोई डिब्बा ढूंढूंगी छोटा, उसमें ट्रांसफर करूंगी अचार को। तो आम का अचार, सैलेड और दाल चावल मैंने यहाँ पर लंच डाल दिया है और लंच इंजॉय कर लिया है। इसके बाद मैंने बर्तन धुले, किचन की हल्की हल्की क्लीनिंग की और सीधा कपड़े किए चेंज, क्योंकि जो मैंने कपड़े लगाए थे ना तो उनका कलर आप देख ही रहे हैं कैसा कलर था, तो उसके ऊपर दाग लगने के डर थे, तो मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज किए। और अब लगाऊंगी तसल्ली से मेहंदी। इसमें मैंने डाला हुआ है आंवले का चूर्ण, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो ही मैं लगा रही हूँ। एक ना स्किन में ठंडक जैसी भी आ जाती है, एक तो मेरे को डैंड्रफ है, दूसरा डेंगू के बाद मेरे बाल आपने देख सकते हैं कितने झड़ चुके हैं मेरे बाल। और जिन्होंने मेरे रिटायरमेंट टी के ब्लॉग देखे होंगे उनमें देखना मेरे बालों की लेंथ, जिसमें मैंने साड़ी पहनी हुई है, हिप तक मेरे बाल नीचे पहुंचते थे, और अभी देखिए जी बाल मेरे कितने कितने बच गए हैं, पूरे बाल मेरे झड़ गए हैं और बिल्कुल भी झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं। मैंने सोचा चलिए भी थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग पड़ी है तो मेहंदी लगा देती हूँ। एक ना बढ़िया जैसे हो जाते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है इससे, तो ये लगा रही हूँ मैं। स्किन में भी लगाती हूँ और हमेशा ऐसे लगाती हूँ, एक एक ना मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेती हूँ और बिल्कुल नीचे की तरफ खींचते हुए और स्किन में भी लगा लेती हूँ, पीछे जूड़ा बांधती चलती हूँ। ये बेस्ट तरीका है मेहंदी लगाने का। पूरे बाल मेहंदी से कवर भी हो जाते हैं और जूड़ा भी बंध जाता है, और ये वाला जूड़ा खुलता भी नहीं है। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में, और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।